बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। इस्लामाबाद में रुखसती की जो घंटी है वो बज उठी है। वो रुखसती कब होगी, कैसे होगी, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है। मैं इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ आपको बताने लगा हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं सबसे पहले आपको इमरान खान से मुतालिक बताऊँगा कि इमरान खान एक तवील अरसे के बाद जो है वो रात लाहौर से बाहर गुजारेंगे। कहाँ गुजारेंगे, क्यों गुजारेंगे, ये बड़ी अहम आज की डेवलपमेंट है। मैंने आपको रात को बताया था कि इमरान खान ने आज इस्लामाबाद जाना है, जहाँ पे वो मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर शामिल तफ्तीश होंगे, यानी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसके सामने पेश होंगे अदालत के हुक्म के मुताबिक। अब से थोड़ी देर पहले इमरान खान ज़मान पार्क से अपनी लीगल टीम के साथ रवाना हो गए हैं, लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर इस्लामाबाद का ये जो उनका दौरा है वो 2 दिन का दौरा है। यानी इस्लामाबाद से इमरान खान आज वापस नहीं आएंगे और इसका गालिब इम्कान ये है कि इमरान खान बनी गाला के अंदर क़याम करेंगे। इमरान खान जब से उनके ऊपर वज़ीराबाद वाला मामला हुआ उसके बाद से वो लाहौर शिफ्ट हो गए ज़मान पार्क, और एक बार जब आखिरी बार वो इस्लामाबाद गए थे तो थोड़ी देर के लिए बनी गाला ज़रूर गए थे, लेकिन बनी गाला उन्होंने क़याम नहीं किया था। लेकिन आज गालिब इम्कान ये है कि वो रात उनकी वहाँ पे गुजरेगी। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। क्या उनकी जो लीगल टीम है उसने बताया ये है कि इमरान खान शामिल तफ्तीश होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि आज तो वो शामिल तफ्तीश मतलब इन्वेस्टिगेशन की टीमों के सामने पेश होंगे, लेकिन कल उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी जाना है मुख्तलिफ़ केसेस की समाअत के लिए, क्योंकि कल 10 जुलाई है और उनकी जो अबूरी ज़मानतें हैं या जो ज़मानतों में उनकी तोसी मिली हुई है वो 10 जुलाई तक है। इसका मतलब है इमरान खान बजाय इसके कि वापस सफ़र करें, आ जाएं, फिर कल इस्लामाबाद जाएं, तो वो वहीं पे रुकेंगे। तो वो लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं और उनके वकला ने इस बात की तस्दीक की है कि आज वो पुलिस लाइन्स के अंदर पेश होंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए, कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो उसके बाद वो 2 दिन के बाद वापस लाहौर आएंगे। अच्छा, एक बात और जो बताना चाहता हूँ आपको कि इस वक्त इमरान खान ने आज ख़िताब भी रात को किया है अमेरिका के अंदर मौजूद जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ, और वहाँ पे उन्होंने बताया है कि उनको लगता है या उनके पास इत्तला है कि अगले जुमे तक उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि अब आप जानते हैं कि हुकूमत अपने आखिरी सांसों के ऊपर है और उसमें इमरान खान को सलाखों के पीछे भेजना बहुत ज़रूरी है और तहरीक इंसाफ को कल अदम करार दिया जाना, और फिर तभी ये मुमकिन होगा कि बल्ले का निशान जो है उसको बैलेट पेपर्स के ऊपर रोका जाए। लेकिन सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि क्या ये मुमकिन होगा, क्या आवाम इसको कबूल करेगी, क्या कोई ऐसा इलेक्शन, कोई ऐसी चीज़ जो है वो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी होगी। उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि आप टीवी के ऊपर बैठ के हमें सोहेल बड़ाइच बताते हैं कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट के जो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं वो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो नवाज़ शरीफ हैं, और नवाज़ शरीफ जो है वही इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और फिर वज़ीर आज़म बनेंगे। देखिए, अगर अवाम की राय है तो फिर नून लीग को जितना वोट पड़ना है या कौन वज़ीर आज़म वो सबको पता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम जिस निज़ाम के तहत रह रहे हैं वहाँ पे अवाम के वोट की कितनी कोई वक़्त होती है या कितनी कोई हैसियत होती है, या पाकिस्तान में वज़ीर आज़म को कितना कोई मुंतखब किया जाता है, या पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कितना उसको उस मनसब के ऊपर बिठाया जाता है। अगर आपने नवाज़ शरीफ को इसी तरह से वापस लाना है और उनकी ख्वाहिश पूरी करनी है चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की, तो फिर मेरे ख़्याल से ये इलेक्शन का ढिसकोसला ख़त्म कर देना चाहिए। फिर बताना चाहिए कि यहाँ पे जमहूरियत नाम की या आवाम के वो कोई चीज़ नहीं है, बल्कि यहाँ पे कुछ लोग हैं वो फ़ैसला करते हैं, वो जिसको वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं बना देते हैं, जिसको वो हटाना चाहते हैं वो हटा देते हैं। फिर आवाम को असल बात बतानी चाहिए कि वो ऐसे ही उम्मीदें लगा लेते हैं, और फिर जब ये जिनको वज़ारत उज़्मा के मनसब के ऊपर बैठाया जाता है, जब ये हटते हैं या ये कोई ऐसी हरकतें करते हैं जो उन लोगों को पसंद नहीं होती, तो फिर पेशियाँ दर पेशियाँ। लेकिन एक सिर्फ सवाल है कि मुल्क के अंदर सिर्फ वज़ीर आज़म जो भी रहता है उसके साथ ये सलूक क्यों होता है, यानी वही क्यों पेशियाँ भुगतता है। जैसे आज इस्लामाबाद इमरान खान जा रहे हैं या कोई और है, ये मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ ही क्यों होता है। बाकी इस मुल्क के अंदर इतने पवित्र लोग हैं, इतने साफ़ शफाफ लोग हैं कि वो दूध के धुले हुए हैं, और मुल्क का जो वज़ीर आज़म होता है वो इतना गंदा, वो इतना 2 नंबर होता है कि वो जैसे ही मनसब से उतरता है तो उसके केसेस है। बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं होता, वो अपने ऊपर क्यों नहीं हाथ डालने देते। ये एक बतौर कौम हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है, वरना फिर
फिर ये तमाशा लगा रहेगा, ये जो सर्कस चलती है ये चलती रहेगी। उसकी मिसाल एक इंडिया की, एक पाकिस्तान की है। इंडिया में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है, मैं आपको ये इतना ही जो है वो बता सकता हूँ। अब आते हैं इस बात के ऊपर जो घंटी बजने वाली बात है। चूँकि 14 अगस्त को असम्बली का टेन्योर पूरा हो जाएगा, पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है कि असम्बली 10 अगस्त तक तहलील हो जाएगी, और तहलील होने का मतलब ये है कि आपको इलेक्शंस के अंदर जाना है। और वो ज़रा मुस्लिम लीग नून को भी कह रहे हैं भाई तैयारी पकड़ें, आपने इलेक्शंस के अंदर जाना है। तो इसलिए आप इस चीज़ को वो अपने लिए ना समझें कि इसको आपको ज़्यादा डिले के अंदर डाल सकते हैं। तो अब ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने भी बता दिया जी कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके अब से 1 माह के अंदर तहलील हो जाएंगी। 1 माह का मतलब ये है कि कोई डेट 10 अगस्त के करीब की है, लेकिन असल मसला ये है कि जो क्योंकि हमें ये बताया जा रहा है जी हमने अपनी सियासत दाव पे लगाई और हमने रियासत बचा ली, तो रियासत के लिए भी जो पैसे आने हैं वो अभी 17 जुलाई तक तो उसका इम्कान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 17 जुलाई से 10 अगस्त के दरमियान वो पैसे अगर आते हैं तो मेरे ख़्याल से ये फ़िलहाल ज़रा बहुत शक व शुबे वाली बात है कि गवर्नमेंट जाती है नहीं जाती तो क्या होता है। तो उन्होंने कहा जी पीडीएम जो जमातें हैं वो आम इंतखाबात के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने या सीट एडजस्टमेंट का लाहे अमल अपनाएंगी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून और जो पीडीएम है उनके दरमियान बहुत परेशानी है, और वो परेशानी क्या मैं आपको बता देता हूँ। वो परेशानी ये है कि उनको ये तवक्को नहीं थी कि इस हद तक जाएगा IMF, और चूँकि वो जिस तरह से गया है और इमरान खान की पोजीशन मजबूत हुई है, उसकी रेलिवेंस शो हुई है, तो ज़रा उनकी परेशानी बढ़ गई है और वो परेशानी नज़र आ रही है। अब वो क्या बता रहे हैं, अब ज़रा फैसलाबाद से अपोजिशन लीडर हैं एक शख्स, और वो मुस्लिम लीग नून के ज़ाहिर है कि टिकट होल्डर हैं, वो क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने सुना टीवी के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा जी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, वो 100% इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनेंगे। पहली बात यह है कि अगर राजा रियाज अपोजिशन लीडर हैं और वो अपोजिशन के सबसे बड़े इस वक्त रहनुमा के बारे में बातें कर रहे हैं, तो इस पर सवाल होना चाहिए। फिर आज़म खान किसकी कस्टडी के अंदर है, ये सवाल भी पैदा होना चाहिए। अगर वो एक ग्रेड 22 का जो ऑफिसर है वो लापता हो गया और वो वादा मुआफ़ गवाह बनने के लिए तो आ गया है, वैसे वो आता नहीं, तो फिर सवाल तो बहरहाल ज़रूर पैदा होता है और उसके ऊपर पूछा भी जाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कौन पूछता है, ये एक बड़ी दिलचस्प सी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ पार्टी छोड़ने वालों से पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी मर्जी और मंशा से कर रहे हैं। तो अब खुरम रोकड़ी, वो जो मेजर खुरम रोकड़ी है, वो बता रहे थे गुलाम सरवर खान जो है उनकी भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शमूलियत जो है वो यकीनी है। अच्छा, रात को एक ब्लंडर किया है चाइना के ऊपर शहबाज हुकूमत ने, वो ब्लंडर किया। एहसन इकबाल जो अपने आप को बहुत ही फ़िलासफ़र, बहुत ही पढ़े लिखी शख्सियत तस्वुर करते हैं, और उन्होंने ये बताया कि जनाब जो चीन की हुकूमत थी, या चीन ने गुज़श्ता इस्टेब्लिशमेंट को ख़बरदार किया कि PTI को इक़्तिदार में लाने का तजर्बा ना किया जाए, इससे CPEC और पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये रात को बयान दिया। अब ज़ाहिर है कि ये बयान उसकी क्या हैसियत होगी, या चाइना पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा करीबी दोस्त है, हम एक दूसरे के अंदरूनी मामलात में कभी मुदाखलत नहीं करते और हम अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ रहते हैं, हम वो ऐसे कोई दोस्त नहीं है। तब ये इमरान खान के बुक्स के अंदर अपनी तरफ से नैरेटिव बनाने के लिए, क्योंकि ये तासुर दिया जाता है जी फ़लाँ मुल्क भी इमरान खान को पसंद नहीं करता, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो सुबह सवेरे उठते ही मेरे ख्याल है किसी ने एहसन इकबाल के कान खींचे हैं, और कान खींचने के बाद तबीयत बिल्कुल साफ़ हो गई है। और 9:42 के ऊपर एहसन इकबाल ने ट्वीट किया, माई स्टेटमेंट अबाउट चाइना इन a TV interview is out of context which needs a clarification. China maintains a policy of non-interference in domestic affairs of other countries. Some senior businessmen working on CPEC projects privately expressed the opinion that fair and free elections was in the best interest of Pakistan to ensure continuity. अब आप इतनी बड़ी बढ़ के ना मारते, आप कह रहे हैं जी नहीं जी वो चाइना की हुकूमत ने नहीं कहा था, कुछ बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये नहीं कहा था कि इमरान खान को ना लाए पीड़े। उन्होंने कहा जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। तो हर बंदा कहता है, हम अब भी कह रहे हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो होना चाहिए पाकिस्तान में, यही तो कह रहे हैं। अब इलेक्शन हो रहा है, अभी तो सिलेक्शन ही हो रही है। तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।